नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ अप्सरा संबंध जानकारी दे रहा हूँ और अप्सरा साधना का मेरा क्या अनुभव रहा है और अप्सरा साधना कितनी अच्छी साधना है उसके विषय में मैं आज थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि अप्सरा साधना जो होती है वो सच होती है और ये मेरा स्वयं का अनुभव है और स्वयं का प्रैक्टिकल है। और जो लोग मेहनत से घबराते हैं उन लोगों के लिए यह साधना नहीं है, और जो लोग मेहनत करने से घबराते नहीं हैं उन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। मैं भी ऐसे ही सोचा करता था जैसे आप लोग आज सोचते हैं, और आप लोग ये भी नहीं जानते कि अप्सरा साधना हमें क्या दे सकती है। ये तो वही जानता है जो इस साधना को करता है, और जो इस साधना को करता है उसे अपने जीवन में जिसने भी यह साधना सिद्ध कर ली उसे अपने जीवन में पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तंत्र में यूँ तो ऐसी कई साधनाएं हैं जो इसमें से किसी को एक को भी सिद्ध कर ले व्यक्ति, तो उसे व्यक्ति को जीवन में पलट कर देखना नहीं पड़ता है, और पलट कर नहीं देखना पड़ता है। उसके जीवन में दिन रोज़ उन्नति बढ़ती जाती है। लेकिन शर्त एक ही होती है कि मेहनत जो लोग 21 दिन में किसी भी साधना को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, 21 दिन में भी साधना सिद्ध होती है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के साथ साथ में मन मस्तिष्क को मजबूत करना पड़ता है। और जब मजबूत हो जाता है मन मस्तिष्क, तो उसे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। अक्सर साधना में साधक के सामने तब दिक्कत आती है, खास करके नए साधक के, कि जब वो अनुभवों से घबरा जाता है और या फिर अनुभवों को समझता नहीं है। मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल यह कहता है, मैंने जब अप्सरा साधना स्टार्ट की थी तो मैं भी निराशा से भरा हुआ था, मेरा भी जीवन निराशा से भरा हुआ था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस बात को जानता था, मैं इस बात को मानता था कि तंत्र क्षेत्र जो है वो सच है और तंत्र सिद्धियाँ होती हैं। और मैंने सर्वप्रथम मैंने जब उर्वशी अप्सरा साधना की थी तो 40 दिन मैंने साधना की थी। 40 दिन की साधना में मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ था, लेकिन अनुभव होने के साथ साथ में एक दिन 40वें दिन 41वें दिन मुझसे गलती हो गई साधना में, और वो अप्सरा नाराज़ होने के साथ साथ में फिर उसने मुझे अनुभव देना बंद कर दिया। और वो इस तरीके से नाराज़ हो गई कि मैं भी थोड़ा सा नर्वस हुआ, और मैंने कहा ये क्या हो गया कि मेरे 40 दिन की साधना इस तरीके से मुझे अनुभव नहीं दे रही है अब। और तो फिर मैंने जानकारी की तो मुझे यह मालूम हुआ कि ये मेरी साधना खंडित हो चुकी है। या तो मैं इस साधना को दोबारा स्टार्ट करूं तब मुझे सफलता मिलेगी, या फिर मैं किसी और अप्सरा साधना को स्टार्ट करूं तो मुझे सफलता मिलेगी। तो मैं दोनों ही बातों के लिए तैयार था। और लेकिन मुझे पल भर के लिए तो एक क्षण के लिए तो मुझे मायूसी हुई कि मेरी 40 दिन की मेहनत बेकार हो गई। लेकिन मैं दूसरे ही क्षण मैंने दूसरे दिन तुरंत दोबारा संकल्प लिया और दोबारा स्टार्ट की साधना मैंने। और दोबारा स्टार्ट साधना की तो वो साधना मैंने फिर 6 महीने के लपेटे में 6 महीने लगभग मैंने उस साधना को किया, और 6 महीने में जो मुझे अनुभव हुआ और जो कुछ भी अनुभव हुआ वो मैंने अपने पहले वीडियो में दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी अप्सरा साधना करना चाहता है और अप्सरा साधना से उन्नति पाना चाहता है, सबसे पहले बहुत से आप लोगों के जीवन में बहुत से लोग तंत्र क्षेत्र को जो झूठा समझते हैं या फिर अप्सरा साधना को झूठा समझते हैं, तो वो लोग ऐसा ना समझें। ये बात मैं मानता हूँ कि जब तंत्र साधना हम कोई भी साधना करते हैं तो उसमें सामग्री लगती है, समय लगता है। तो एक बात बताइए कि समय लगता है तो समय आपका अपना है। यदि किसी साधना में आपको सफलता नहीं मिल भी रही है और सामग्री में 1000-2000 रुपये अगर खर्च हो भी जाता है तो उससे कोई ऐसा बड़ा तो लॉस होता नहीं। और ऐसा 1000-2000 रुपये की आज की दुनिया में क्या मायने हैं, ये मैं यह भी मानता हूँ कि जिसके पास नहीं है उसके लिए बहुत मायने हैं। मैं इस बात को भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी जिस क्षण मैंने अप्सरा साधना की थी तो मेरी पोजीशन ऐसी ही थी, लेकिन आज मेरी पोजीशन बहुत अलग है और आज मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन बातों से, छोटी मोटी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए इंसान को।
और जिन छोटी मोटी बातों से ही घबरा जाएगा तो वो जीवन में बड़ी सफलता कैसे हासिल करेगा वो व्यक्ति। जब हम छोटी मोटी बातों से ही घबरा जाएंगे तो हम जीवन में बड़ी सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, ये सोचने वाली बात है। अरे महीने 2 महीने का समय व्यक्त हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा साधना सिद्ध नहीं होगी और क्या होगा। 1000-2000 रुपये की सामग्री लग जाएगी तो क्या होगा। कोई ऐसा तो कुछ नहीं जाएगा इसमें, कोई 1000-2000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी दौलत तो होती नहीं है। और समय भी गया तो वो तुम्हारा अपना जेब का समय है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ हासिल हुआ, या तो 2 बातें मान के चलो, या तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होगा, समझे ना। यदि सच्चे भाव से साधना करोगे तो कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होगा। अरे ज़्यादा से ज़्यादा अप्सरा सामने नहीं आएगी तो क्या हुआ। 21 माला तुम्हारी सामर्थ्य में नहीं है। मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोगों को इतनी क्षमता नहीं होती नए साधक के पास में। तो आप 5 माला कीजिए, 1 माला कीजिए, 1 माला से स्टार्ट कीजिए, 10 माला से स्टार्ट कीजिए, 5 माला से स्टार्ट कीजिए। 21 माला यदि करने की सामर्थ्य है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि इससे भी ज़्यादा सामर्थ्य करने की तो बहुत अच्छी बात है। सुंदर, इससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती है। अगर यदि 21 माला से ज़्यादा तुम में साधना करने की सामर्थ्य है तो तुम एक उच्च कोटि अच्छे साधक माने जाओगे। और अच्छे साधक ही नहीं, बहुत अच्छी गति मानी जाती है उस साधक की जो 21 माला से ऊपर मंत्र जाप कर सकता है। उस साधक की गति अच्छी मानी जाती है और वो साधना में बहुत जल्द से जल्द अनुभव पाता है। और जो साधक जितनी ज़्यादा माला करता है वो उतनी ज़्यादा अनुभव पाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अप्सरा साधना सच साधना है, क्योंकि जिस साधना को स्वयं शिव जी ने कहा हो और रावण को ज्ञान दिया हो, और जो भैरव जिस साधना को अपनी ग्रंथों में कहते हैं और भैरव भैरवी को बताते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति जानता नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना कि कभी भी यूट्यूब से कोई भी मंत्र लेके ना करें, और करें तो अपनी जिम्मेदारी पर करें, अपने विश्वास पे करें। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो हमें बड़ी बड़ी प्रलोभन देते हैं कि ये माला, ये अप्सरा मंत्र जब कर लो तो तुम्हें 7 दिन में सिद्धि मिल जाएगी, और 3 दिन में सिद्धि मिल जाएगी, और तुम्हें रत्न देगी और हीरे मोती देगी और ये सामान देगी। तो इन चक्करों में ना पड़ें। साधना को साधने के तरीके से करें और ईमानदारी से साधना करें और ईमानदारी का अपना भाव रखें, और साधना में मेहनत के लिए डट जाएं। आप में 5 माला करने की सामर्थ्य है तो कोई बात नहीं, आप 5 माला करिए, निरंतर कीजिए। और महीने 2 महीने की अपनी क्षमता उसको छोड़िए, कम से कम 1 साल के लिए संकल्प अपने मन को बांधिए। और रही बात ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचर्य 21 दिन का ही होता है। और ब्रह्मचर्य 21 दिन के बाद में आप अपनी पत्नी के साथ भी सहवास कर सकते हैं और पत्नी के साथ भी रह सकते हैं। पत्नी के साथ जब भी रह सकते हैं जब आप अप्सरा साधना कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अप्सरा साधना जरूर करें और बहुत उत्तम साधना है। और एक बात और ध्यान रखें, यदि तुमको जीवन में सफलता मिलने लगे, उन्नति मिलने लगे, तो उस चीज़ का कभी भी अपमान ना करें, निरादर ना करें, उस चीज़ को कभी भी ना भूलें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति को सफलता मिलने लग जाती है, उन्नति मिलने लग जाती है, तो वो यह सोचने लगता है कि ये सब मेरी मेहनत का कमाल है। तो ये बात सच है कि आपकी मेहनत है, लेकिन कृपा किसी और शक्ति की है। तो इस बात को भूलें नहीं और उस बात को कभी भी नादर ना करें उस शक्ति का, क्योंकि ऐसा करने से जो आपने जीवन में सफलता अर्जित की है वो चली जाएगी और हाथ से चली जाएगी। तो उसमें फिर आपको दुख होगा, फिर आप कहेंगे कि अरे सारे लोगों से पूछते हुए रोलेंगे, अफसोस करते हुए रोलेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। आपकी बुद्धि, आपका विवेक जागृत होना चाहिए और उस चीज़ को हमें कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमें उन्नति दिखाती है, उन्नति का रास्ता दिखाती है, जो चीज़ हमें उन्नति दिखाती है। नमस्कार दोस्तों।